नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अगर चीन ने सीमा पर विवाद आगे बढ़ाया तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर देंगे मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, चीन की आक्रामक नीति पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो भारत के साथ खड़ा होगा। अमेरिका ने हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारतीय सीमा पर चीन की आक्रामक नीति पर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ समय से अमेरिका भारत रक्षा संबंधों को वास्तव में मजबूती मिली है। इसका आकार बड़ा है और ये परस्पर फायदे वाले सहयोग के तौर पर विकसित हुआ है। पूरे विश्व में चीन जिस तरह की आक्रामकता दिखा रहा है वो चिंताजनक है। भारतीय सीमा पर बने सैन्य गतिरोध पर यदि स्थिति बिगड़ती है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। 7 महीने से पूर्व लद्दाख में बनी गतिरोध की स्थिति में अमेरिका भारत के संपर्क में है। उसने भारत को कई उपयोगी उपकरण उपलब्ध कराए हैं, साथ ही भारत के प्रति नैतिक समर्थन भी व्यक्त किया है। मामले का यदि शांतिपूर्ण समाधान हो जाए तो वो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर चीन आगे भी आक्रामक रुख अपनाएगा तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन को जवाब देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा झटका। कुंभ स्पेशल नाम देकर रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया ट्रेनों का किराया। जी हाँ, कुंभ मेले से पहले पुरानी ट्रेनों के नंबरों के आगे 0 लगाकर यात्रियों की जेबों को ढीला करने की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। 18 ट्रेनों को पुराने नंबरों के आगे 0 लगाकर रूटीन में चलने वाली ट्रेनों को कुंभ स्पेशल बताया जा रहा है, जबकि ये ट्रेनें पहले से चल रही हैं। कुंभ मेले से पहले रेलवे ने हरिद्वार से मुरादाबाद जाने वाली 18 ट्रेनों को कुंभ स्पेशल का नाम देकर दोबारा से संचालित किया है। कोरोना काल में जिन ट्रेनों में किराया सामान्य था उन ट्रेनों का अचानक से 3 गुना किराया बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने इस ट्रेनों के पुराने नंबरों के आगे सिर्फ 0 जोड़कर इन्हें कुंभ स्पेशल का नाम दे दिया है। कुंभ स्पेशल होते ही इनका किराया भी 3 गुना बढ़ गया है। हरिद्वार से मुरादाबाद जाने के लिए उपासना एक्सप्रेस का स्लीपर किराया 170 रुपए था, अब ये बढ़कर 415 रुपए हो गया है। इसके साथ ही एसी फर्स्ट और एसी सेकंड का भी किराया बढ़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने बनाया लव जिहाद को लेकर बड़ा कानून, जाने कितने साल तक की होगी सजा। जी हाँ, देश में आए दिन कहीं न कहीं से लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं। इसको लेकर राज्य सरकारों द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून लाया जाने वाला है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जल्दी हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। ये गैर जमानती अपराध होगा, साथ ही इस कानून के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि रोज जबरदस्ती या बलपूर्वक की जाती हैं शादियां, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जाएगा। बता दें कि बढ़ रहे लव जिहाद के मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। धर्म बदलकर किसी से शादी करना घोर अपराध है, जिसके लिए बनाए गए कानून में सजा का प्रावधान दिया गया है। कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन बढ़ा रहा है अपनी हवाई ताकत। जी हाँ, ऊंचाई के इलाकों में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। चीन के खुद के बनाए हेलीकॉप्टर इन जगहों पर नाकाम है, इसलिए वो रूस से कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चीन अगले 4 साल में रूस से करीब 500 Mi-17 हेलीकॉप्टर ले रहा है। इसमें Mi हेलीकॉप्टर के 3 अलग अलग वेरिएंट शामिल हैं। इनमें से 140 हेलीकॉप्टर चीन को डिलीवर भी हो गए हैं। पिछले साल मई में ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध जारी है। दोनों देश के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। जानकारों के मुताबिक परंपरागत युद्ध में ऊंचाई के इलाके भारत चीन पर भारी पड़ सकता है। हवाई ताकत के मामले में भी भारत का पलड़ा भारी है, इसलिए वो खुद को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। चीन के खुद के बनाए Z-10ME और Z-20 हेलीकॉप्टर ऊंचाई के इलाके में नाकाम है। Z-10 और Z-20 हेलीकॉप्टर के इंजन की कैपेसिटी ज्यादा ऊंचाई के लायक नहीं है। वे सामने आमने की जंग के लिए जरूरी सैनिकों को भी ऊंचाई पर पहुंचाने में कारगर नहीं है। भारत चीन के सैन्य ताकत को लेकर एक रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि चीन और भारत की एयरफोर्स की तुलना करें तो इंडियन एयरफोर्स चीन से काफी आगे है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रियों को खुशखबरी, सबको मिलेंगे कंफर्म टिकट, खत्म होगी वेटिंग लिस्ट। जी हाँ, भारतीय रेल ने कुछ समय पहले क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया था जो काफी सफल रहा। रेल मंत्रालय के मुताबिक कोरोना काल में रेलवे की तरफ से किया ये प्रयोग काफी काम आया और लोगों को भी इससे काफी मदद मिली।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक क्लोन ट्रेन का प्रयोग अब तक सफल रहा है और इसके आधार पर ये तय किया गया है कि कोरोना काल के बाद भी क्लोन ट्रेन चलाई जाती रहेगी। खबर के मुताबिक फिलहाल भारतीय रेल की तरफ से चलाई जा रही इन क्लोन ट्रेनों में ऑक्यूपेंसी 72% से बढ़कर 80% तक है। इसमें कहा गया है कि अमूमन रेलवे उस रूट पर क्लोन ट्रेन चलाएगी जहां वेटिंग लिस्ट टिकट 150% से ज्यादा है। क्लोन ट्रेन किसी रूट पर टिकट की जबरदस्त डिमांड के चलते ओरिजिनल ट्रेन के जैसे ही उसी रूट पर एक एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेजल वैक्सीन हो सकती है गेम चेंजर। भारत बायोटेक ने मांगी क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। जी हाँ, भारत के औषधि नियामक CDSCO के विशेषज्ञ पैनल ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 के इंट्रानेजल टीके के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले चरण को मंजूरी देने की सिफारिश की है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि अगर नाक से दिया जाने वाला ये टीका कामयाब रहता है तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ये बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रक को अर्जी देकर अपने इंट्रानेजल टीके के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को आवेदन पर विचार करने के बाद पहले चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। एक अधिकारी ने बताया है कि क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण की सुरक्षा और प्रभाव से जुड़े डेटा के आधार पर कंपनी को दूसरे चरण की क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया घातक माइक्रोवेव वेपन। जी हाँ, भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर डटी हुई है, जिससे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बौखलाहट में है। उसने अपनी तरफ से कई प्रयास किए हैं लेकिन भारतीय सैनिकों को 1 इंच भी हिला नहीं सकी है। फिर सैन्य स्तरीय बातचीत में भी भारत पर इन चोटियों को छोड़ने का दबाव बनाया गया है लेकिन उसे यहाँ भी सफलता नहीं मिली है। ऐसे में उसने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन का सहारा लेना शुरू कर दिया है ताकि चीनी नागरिकों को उसकी कमजोरी का एहसास न हो सके। इसी सिलसिले में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने घातक माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल करके एक भी गोली चलाए बिना भारतीय सैनिकों को 2 चोटियों से पीछे हटने में मजबूर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि माइक्रोवेव गन के इस्तेमाल से 15 मिनट बाद ही भारतीय सैनिक उल्टी करने लगे। इसकी चपेट में आते ही सैनिकों को भीषण दर्द और टिके रहने में बहुत परेशानी होने लगती है। विश्लेषकों का मानना है कि बंदूक जैसे परंपरागत हथियारों की तरह भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। भारत और चीन के बीच वर्ष 1996 में हुई संधि के मुताबिक इस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। अगर चीनी एक्सपर्ट की माने तो गलवान में निर्मम हिंसा के बाद भी भारतीय सैनिकों का मनोबल नहीं तोड़ पाने वाली चीनी सेना ने भारतीय जवानों के खिलाफ इस क्रूर हथियार का इस्तेमाल किया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैमसंग ने दिया झटका। अब नए स्मार्टफोन के साथ नहीं मिलेगा चार्जर। जी हाँ, सैमसंग मोबाइल प्रेमियों को अब झटका लगने वाला है। कंपनी ने फैसला किया है कि अब अपने सभी सैमसंग गैलेक्सी सीरीज के साथ चार्जर नहीं देगी। इस नए खबर के बाद लोगों के दिमाग में बस यही सवाल उठ रहा है कि मोबाइल कैसे चार्ज होगा, लेकिन कंपनी की दलील ये है कि लोगों को अब चार्जर नहीं चाहिए। कंपनी ने कहा है कि एक बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया भर में ज्यादातर सैमसंग गैलेक्सी यूजर्स अपने पुराने एक्सेसरीज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजर्स रिसाइकिल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। कंपनी यूजर्स के इस काम का सपोर्ट करती है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि अब भविष्य में सैमसंग गैलेक्सी के किसी भी नए हैंडसेट के साथ चार्जर नहीं मिलेगा। सैमसंग ने यह भी कहा है कि अब से किसी भी नए हैंडसेट के साथ मुफ्त मिलने वाला एयरफोन भी बॉक्स से हटा दिया गया है। भले ग्राहकों को हैंडसेट के साथ चार्जर नहीं दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने सभी स्मार्टफोन के साथ एक USB-C केबल देने का फैसला किया है। दोस्तों, कंपनी के इस फैसले के बाद आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव की पतंजलि सिम लॉन्च 1 महीने के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए। जियो एयरटेल की अब होगी छुट्टी। जी हाँ, पतंजलि ब्रांड नाम से घरेलू इस्तेमाल की चीजों में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद योग गुरु रामदेव अब टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम रख चुके हैं। रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के साथ एक मोबाइल सिम लॉन्च किया है। इस सिम का फायदा फिलहाल पतंजलि के एम्प्लॉयज ही उठा सकते हैं। कुछ समय बाद ये आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा। पतंजलि की सिम स्कीम का नाम स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड है। पतंजलि के एम्प्लॉइज को स्वदेशी समृद्धि सिम में 144 रुपए के रिचार्ज पर 2 GB इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा आदि की सुविधा मिलेगी। किसी तरह की दुर्घटना होने पर सिम के ग्राहक को 2.5 लाख रुपए और मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए का क्लेम देने का प्रावधान किया गया है। सिम को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने के बाद स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड के जरिए पतंजलि के उत्पादों की खरीदारी पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों, आपको ये सिम कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के पास है दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना। जानिए चीन और पाकिस्तान किस रैंक में हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है, इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 133 देशों की को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को 4थे स्थान पर जगह मिली है। पहले नंबर पर अमेरिका, उसके बाद रूस और चीन का नंबर है। भारत के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राजील का नंबर है।
कंगाली के दौर से गुजर है। पाकिस्तान ने अपना पूरा पैसा आर्मी में झोंक दिया है। इसने अपनी रैंक में सुधार करते हुए इजराइल और कनाडा को पिछाड़कर 10वें स्थान पर जगह बना ली है। दरअसल ग्लोबल फायर पावर किसी भी देश को सैन्य ताकत के हिसाब से कई पहलुओं को ध्यान में रखकर एक इंडेक्स तैयार करता है। इसमें डिफेंस बजट, आधुनिक हथियार और सैनिकों की संख्या समेत 50 फैक्टर को ध्यान में रखकर रैंकिंग बनाई जाती है। ग्लोबल फायर पावर 2021 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 15 देशों में पाकिस्तान तक मात्र ऐसा देश है जिसमें अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पाक ने 5 स्थानों का उछाल हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने देश की जनता को गरीबी में झोंककर सारा पैसा सैन्य साजो सामान पर खर्च कर रहा है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।